हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो इसका पार्ट सेकंड है। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, कन्फ्यूजन रहता है कि महात्मा गांधी ने 2 बार की थी या एक बार अध्यक्षता। तो सिर्फ एक बार की थी उन्होंने अध्यक्षता 1924 ईस्वी में। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी 1924 में सचिंद्र सान्याल ने की थी स्थापना, और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी 1928 में। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड 1 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों रिपब्लिक एसोसिएशन ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। कई बार पूछा जाता है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, यह किसकी लाइन थी? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल की थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसमें व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे पे कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 89 समर्थकों के साथ साबरमती
स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेंस्टियाना नामक इटली के पोस्ट से वापस भारत लौटे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 30 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका को पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संस्कृत्यायन ने इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। किसान सभा से रिलेटेड कुछ नाम देख लेते हैं और उनका ईयर देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी, फरवरी 1918। सेकंड अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 11 अप्रैल 1936। फिर है अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, ये 1939। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू, 1920। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929। इनमें फर्स्ट से क्वेश्चन बन चुका है संयुक्त प्रांत किसान सभा से। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरी सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है।
24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिंथिंगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिय में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया। अब जो भी ऊपर टॉपिक हमने किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन ए है, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बी है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। सी है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। और डी है, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इसमें ऑप्शन बी सही है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ऑप्शन ए है, ह्यूम ने, बी सर सैयद ने, सी करजन ने, डी गांधी जी ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, गांधी जी ने। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए अली बंधु, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है महात्मा गांधी और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है शौकत अली और डी है हकीम अजमल खां। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, हकीम अजमल खां। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और डी है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। इसमें ऑप्शन ए सही है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? एक है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। 2 है मुस्लिम समाज का सुधार। 3 है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। 4 है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 4 सही है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है CR दास ने, बी है BC पाल ने, सी एनी बेसेंट ने, डी मदन मोहन मालवीय ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, CR दास ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1918, सी है 1920 और डी है 1928। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1920। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और डी है गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। नेक्स्ट है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जी.के. गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी गृह शासन आंदोलन का, सी खिलाफत आंदोलन का और डी असहयोग आंदोलन का। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। ऑप्शन बी है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ऑप्शन सी है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। ऑप्शन डी है, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें ऑप्शन डी सही है, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन के समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी, बी केसर हिंद, सी राय बहादुर और डी राइट ऑनरेबल। तो इसमें बी सही है, केसर हिंद। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया। यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी तेज बहादुर सप्रू ने और डी चित्तरंजन दास ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी चित्तरंजन दास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था?
ऑप्शन ए है सी आर दास, बी है विट्ठल भाई पटेल, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सी आर दास। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सिविल नाम फरमानी आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? ऑप्शन ए श्रीनिवास अयंगर, बी विट्ठल भाई पटेल, सी चित्तरंजन दास और डी सी राजगोपालचारी। इसमें ऑप्शन डी सही है, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी एनसी केलकर, सी सी आर दास और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल साहा, सी बंकिम चंद्र मित्र और डी सचिंद्र नाथ सान्याल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। फर्स्ट है लखनऊ समझौता, सेकंड है स्वराज दल की स्थापना, थर्ड है जलियांवाला हत्याकांड और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई। इसके बाद स्वराज दल की स्थापना 1931 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन ए सही है, एम ए जिन्ना। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी असफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन ए है 1927, बी 1929, सी 1928 और डी है 1931।
तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1928। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी है, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। ऑप्शन सी है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1925 में, बी 1927 में, सी 1928 में और डी 1930 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1927 में। यहाँ पे क्वेश्चन है साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था, तो नियुक्त 1927 में किया गया था और भारत पहुंचा था 1928 में। नेक्स्ट है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बी, शिक्षा में सुधार के लिए, सी, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या फिर डी, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। ऑप्शन ए सही है, इसमें प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन ए, ML नेहरू ने, बी, J नेहरू ने, सी, RK नेहरू ने, डी, BL नेहरू ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ML नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 की प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने। ऑप्शन बी है, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पंत ने। सी है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। डी है, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ऑप्शन ए, मजहरूल हक, बी है, हकीम अजमल खान, सी, मौलाना हसरत मोहानी, डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हकीम अजमल खान। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद, बी, हसरत मोहानी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हसरत मोहानी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1929, बी 1942, सी 1915 और डी 1935। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1929। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी, महात्मा गांधी और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है, मौलाना मोहम्मद अली।
10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सुप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह 1930 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी है इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। सी है इसका आयोजन लंदन में हुआ था। और डी है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। ऑप्शन डी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन ए है राव बहादुर श्रीनिवास ने, बी है सर A.P. पेट्रो, ऑप्शन सी है सर अकबर हैदरी और डी है K.T. पॉल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, K.T. पॉल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व K.T. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, ऑप्शन सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की वजह से असफल रहा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेताओं भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी तेज बहादुर सुप्रू। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये भी हमने ऊपर देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।